ये जो इस तरह का जो आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, सॉफ्टवेयर के तहत आपको कोई सॉन्ग पे बना हुआ रहेगा। मुझे तो जो प्राप्त हुआ था, एक पीएम किसान के नाम पे एक एप्लीकेशन आया था, वो भी मेरे दोस्त के व्हाट्सएप के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो मैंने उसे ओपन नहीं किया, बट उसको सिर्फ सेलेक्ट किया हूँ। ऑटोमेटिक ओपन हुआ, एक्सेस ऑटोमेटिक ग्रांट हुआ। उसके बाद वो बैक आने का प्रयास किया, मैंने बैक नहीं हुआ, तो मैंने एप्लीकेशन को डिलीट करने का प्रयास किया, तो वो स्क्रीन से हट गया वो। लेकिन ऐप्स में जाके फंसा हुआ रहा, और मेरा सारा चीज़ उसी टाइम से आधार वेरिफिकेशन, क्योंकि मेरा सारा जो डिटेल्स है वो मोबाइल नंबर से ही रजिस्टर्ड है, एक ही नंबर से। तो वो जो मोबाइल नंबर उनके पास है, उस नंबर को वो इस तरह से टच में लिया कि उसमें मेरा आधार नंबर एक्सेस करने का कोशिश किया, आधार नंबर उसमें एक्सेस कर लिया। उनके बाद फिर मेरा उसमें कुछ छोटे बच्चे का आधार को अपडेट करने का मैसेज मुझे प्राप्त होता रहा। मैंने कहा कहीं ना कहीं यूआईडी वाला आपको कुछ एसएमएस मैसेज होता है जो आपको इन्फॉर्मेशन के तहत दिया जाता है, तो मैंने वो सोच के उनको इग्नोर किया। जब मेरा व्हाट्सएप को लॉग आउट हुआ, तब मेरा दिमाग खुला कि कहीं ना कहीं मेरे साथ साजिश की जा रही है। तो मैंने उस बात को बहुत गहराई से सोचा, तो देखा भाई मेरा व्हाट्सएप, दोनों व्हाट्सएप, बिजनेस व्हाट्सएप और एक व्हाट्सएप, दोनों लॉग आउट हो गया। तो मैं कुछ देर के लिए मोबाइल को शट डाउन किया कि कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अगर क्लियर हो जाए। उनके बाद फिर देखे कि भारत पे को मेरी एनएसडीएल बैंक के साथ वो जोड़ रहा था, उनका ओटीपी आया। फिर भी मेरा दिमाग काम नहीं किया कि आखिर ये इस तरह से हो कैसे रहा है। फिर कुछ देर के बाद फोन पे को, जो मेरा सेंट्रल बैंक है, उसको टच किया। उसके बाद जो है कि मेरा सेंट्रल बैंक में कुछ अमाउंट था, वो मैं आपका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। और उसका मैं वीडियो भी स्क्रीनशॉट बना के रखा हूँ, तो आप देख लीजिएगा। उन अकाउंट से मेरा ओटीपी फॉरवर्डिंग के माध्यम से हो या कॉल फॉरवर्डिंग के माध्यम से मेरा 10,000 का अमाउंट निकासी किया। अकाउंट जो मेरे पास 10,600 कुछ रुपया था, तो वो 10,000 वो ट्रांसफ़र कर लिया। उनके बाद जब मुझे एसएमएस प्राप्त हुआ, तब मेरा टेंशन बढ़ा। मैंने सिम खोलने का प्रयास किया, और फिर कुछ देर तक मैंने सिम को खोल के रखा। मेरा दिमाग वाकई में काम नहीं कर रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ये छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि आम पब्लिक इसको, जब मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ, तो अगर आम पब्लिक के साथ ऐसा होगा तो वो कैसे समझेगा इस बात को। तब फिर मैंने इसको तुरंत एक दोस्त के साथ शेयर किया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ही तो, मुझे कुछ इस तरह का लिंक तुम्हारे नंबर से मुझे प्राप्त हुआ। मैंने उसको समझाया कि देखो भाई, मेरा इस तरह से जो है कि व्हाट्सएप को एक्सेस किया गया, और मेरा करीबी लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि ताकि वो उस जाल में फंस जाए, इंस्टॉल कर ले, मेरा दोस्त यार है, और इसी वजह से जो है तुमको भेजा होगा शायद। तो उन्होंने बताया कि तुम इस चीज़ को, अगर तुम्हारा कॉल फॉरवर्डिंग है तो तुम इसको फॉरवर्डिंग ऑफ करो। कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया था, मैंने कहा कि डाउनलोड तो किया था मैंने, फिर उसको अनइंस्टॉल कर दिया हूँ। तो बोला कि वो अनइंस्टॉल हुआ नहीं है, तुम्हारा नंबर अभी भी एक्सेस है। तब फिर मैंने उसको सेटिंग्स में जाके, एप्लीकेशन में जाके, वो जो एप्स था उनको मैंने क्लियर कुकीज़ वगैरह डिलीट की। फिर मोबाइल को उनको वहाँ से अनइंस्टॉल किया, मोबाइल फॉर्मेट किया, तब जाके मेरे साथ ये स्कैम रुका। तो कहीं ना कहीं इस तरह का स्कैम से बचना है और सबको जागरूक करना है। तो ये जो मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि मेरे साथ खुद फ्रॉड हुआ है, तो ऐसा आगे किसी और के साथ ना हो। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब शेयर ज़रूर कीजिएगा।